बंदे की जिंदगी में बड़े मामलात होते हैं। हम कोई गुनाह करते हैं, कोई नेकियां करते हैं। कई नेकियां ऐसी होती हैं और कई गुनाह ऐसे होते हैं कि नेकियां ऐसी हैं कि उनका अजर सिर्फ क़यामत को ही मिलेगा, और कई गुनाह ऐसे होते हैं कि उनका बदला, वो जो सज़ा है वो क़यामत को ही मिलेगी। लेकिन कई नेकियां और कई गुनाह ऐसे भी होते हैं कि उनकी जज़ा और सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। उन नेकियों और उन बुराइयों में से एक नेकी और वालिदैन से उसने सलूक भी है कि अगर हम उसमें सलूक करते हैं तो ये ऐसी नेकी है कि जिसका सिला दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। और अगर वालिदैन से नाफरमानी करते हैं तो ये ऐसी बुराई है कि जिसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और इसकी सजा हमें आखिरत में भी मिलेगी। कहते हैं एक शख्स अपना वाकया बताते हैं, दिल में एक दिन ख्याल पैदा हुआ कि मैं देखूं तो सही दुनिया में नेक बख्त कौन है और बदबख्त कौन है। तो मैं एक तरफ निकला कि मैं जाकर आज देखता हूँ कि बदबख्त कैसे होते हैं, नेक बख्त कैसे होते हैं। तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा बाबा, उसके गले में रस्सी है और उस रस्सी के साथ एक वजनी डोल भी बांधा हुआ है बूढ़े बाबे के। ये उसके लिए सजा हुई ना। इतनी बात नहीं, एक नौजवान उसकी पीठ पे कोड़े भी मार रहा है। मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, और ये तू क्या सलूक कर रहा है? एक ज़ईफ बाबा, कमजोर, उसके गले में पहले ही एक वजन है, कमर उसकी पहले टेढ़ी है और तू उस पे कोड़े मार रहा है। उसने कहा, ये भी समझ लो साथ साथ, ये कोई आम आदमी नहीं, ये मेरा बाप है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तेरा बाप है और तू बाप के साथ ये सलूक कर रहा है, आखिर क्यों? कहने लगा, इसलिए कि ये अपने बाप के साथ भी ऐसा ही सलूक करता था और इसका बाप वो अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करता था, इसलिए इनका नस्ल दर नस्ल ये मामला चलता आ रहा है कि ये अपने जो बेटा अपने बाप के साथ बुरा सलूक करता है उसके साथ उसकी औलाद भी फिर बुरा ही सलूक करती है। लेकिन साथ ये बात ज़हन में रखते जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बाप की औलाद नाफरमान हो तो उसकी औलाद भी आगे जरूरी नाफरमानी करे। अगर एक बाप की औलाद नाफरमान भी हो तो उसकी औलाद अगर फर्मा बरदारी कर ले तो वो अपने लिए तो जन्नत कमा सकती है ना। उसने जो अपने वालिद की नाफरमानी की वो उसको अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम अपने वालिद की फर्मा बरदारी कर लेंगे तो हमारी तो जन्नत का वसीला बनेगी ना, हमें तो जन्नत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी है और बाप को खुश करना अल्लाह की खुशी है। इसकी रजा में अल्लाह की रजा है। चाहो तो इसको राजी करके खुदा को राजी कर लो, चाहे तो इसे नाराज करके अल्लाह को नाराज कर लो। ये तुम्हारी, फरमाया माँ और बाप जन्नत के दो मेन दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे हैं। चाहो तो इनको नाराज करके उनको बंद करवा लो और चाहो तो इनको राजी करके जन्नत के दरवाजे खोल लो और आसानी के साथ जन्नत में क़यामत वाले दिन दाखिल हो जाओ। तो कहते हैं कि मैंने देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि बदबख्त आदमी ऐसा ही होता है। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा एक शख्स नौजवान है और उसके गले के अंदर जंबील है। जंबील कहते हैं ये खजूर के पत्तों से बनी हुई टोकरी को, उसके गले के अंदर जंबील है और उसके अंदर एक बूढ़ा बाबा, चूजा टाइप, यानी वो बिल्कुल कमजोर कमजोर, बारीक हड्डियां उसकी कमजोर और बिल्कुल सुकड़ा हुआ, वो उस टोकरी के अंदर उसने बिठाया हुआ है, जंबील के अंदर उस नौजवान ने बिठाया। मैंने उससे पूछा हैरानगी से कि ये क्या है, तूने इसको ऐसे क्यों बिठाया, ये कौन है, तू क्यों ऐसा कर रहा है? तो उसने कहा, ये मेरे वालिदे गिरामी है। नौजवान ने कहा, ये मेरे बाप है। मैंने कहा, तो ऐसे क्यों बिठाए फिरता है? कहा, ये कमजोर होने के साथ साथ सेहत के एतबार से, जिस्मानी एतबार से कमजोर होने के साथ साथ दिमागी एतबार से भी कमजोर हो गए, भूल जाते हैं बड़ी बातें और कभी उलट पुलट बात कर जाते हैं। तो मैं इनको अपने साथ साथ यूं संभाल के रखता हूं कि मेरे बाबा को जब भी किसी चीज की जरूरत हो मैं इनकी खिदमत कर सकूं, ये भूल ना जाए कहीं। मैं इनको उठाए फिरता हूं अपने साथ साथ, अपने सीने से लगाकर इनको उठाए। कहते हैं मैं जान गया कि नेक बख्त शख्स अगर किसी ने देखना है तो ऐसे ही हो।